बहुत अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छा था। मैंने वो भेजा भी था आपको पिक्स मैम। सर ने कल अट्यूनमेंट लिया है, इनको एंजल्स ने 2 सिंबल दिए हैं। हाँ यस मैम। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अपने पर्सनली सिंबल किसी को मिलना। और सबसे बड़ी बात ये रही कल हमारे अट्यूनमेंट की कि जितने भी लोगों ने कैंडल्स यूज की सब में एंजल बने, सबके बने हैं। है यहाँ पे दर्शिता शाह मैम, सारिका जी, ये पेड वाले क्लास के अटेनमेंट की बात कर रहे हैं मैम? नमस्ते मैम। सारिका जैन जी, नमस्ते जी। बनी है ना एंजल? कितनी प्यारी एंजल बनी है जी। और कौन था? और यहाँ मुझे दिख रही, विजय शाह सर तो थे नहीं। दीपक सर? नहीं मैम, हम तो नहीं थे मैम। नहीं, दूसरे दीपक जी हैं एक और हमारे एंजल। अच्छा। दीपक एंजल वाली क्लास के। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते जी। क्या एक्सपीरियंस रहा सर कल का? कल एनर्जी बहुत थी मैडम। बहुत थी। हाँ। कैंडल कितनी तेज जल रहे थे? बहुत तेज जल रहे थे कैंडल्स पूरे। अरे अपना नॉर्मली अगर अपने क्लास में ना तो उसकी जो फ्लेम रहती है वो इतनी होगी। कल सबकी हाँ बहुत छोटी रहती है मैडम। ये थी इतनी लंबी, हाँ, बड़ी बड़ी फ्लेम। दीपक बड़ी लंबी थी और उसका लाइट बहुत था मैडम। बहुत ज्यादा था। तो मैडम अभी वो जो पैराफिन वैक्स है ना अभी पिघला हुआ जी, उसका क्या करें? अगर सर उसकी एंजल बन गई है तो उसको सबको मैंने बोले संभाल के रखिए। अगर नहीं कुछ अच्छा। भी उसका बना है तो आप उसको पानी में बहा दीजिए या मंदिर में छोड़ आइए। अच्छा ठीक है मैडम। हाँ जी मैम विष भी वैसी ही रखनी है मंदिर में जो विष थी? बस जहाँ रखना चाहिए आप रख सकते हैं उसको, अपनी मर्जी से कहीं रख लीजिए। इसको पॉली में पैक करके रखते हैं? हाँ रख दीजिए। तो गुड इवनिंग जी। गुड मैम इवनिंग सिंबल कैसे मिलता है? इंट्यूशन में मिलता है या फिर? जी। इन्होंने जो हमने कैंडल्स जलाई थी, हमने दीपक जलाए थे, तो उनके अंदर जो हमने हर एंजल के लिए बनाया था, 11 हमारी कैंडल्स थी, 7 हमारे दीपक थे। तो जो फ्लेम थी उस फ्लेम में इनको दिखे वो सिंबल। और ताज्जुब की बात ये है कि मैंने फ्राइडे को इन लोगों को एक मेडिटेशन करवाया था ग्राउंडिंग का। उस ग्राउंडिंग के दौरान मुझे 3 सिंबल मिले थे और उनमें से 2 सिंबल इनको दिख गए हैं और वो सिंबल मैंने कल इन लोगों पे बनाए थे और इन्होंने रिसीव भी कर लिए। अंजन जी ने रिसीव कर लिए। और मैम वो 2 सिंबल का आज मैंने यूज भी किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आएगा सर, वो आएगा। उसके पीछे रीजन है कि उसकी जो एनर्जी बन रही है ना, वो उसमें बहुत सारे एंजल्स का तो आशीर्वाद है, उसके साथ त्रिदेव हैं उसमें। मैम कौन सा वाला है वो? वो बताएंगे मैम आपको जब ग्रैंड मास्टर का देंगे ना ट्यूनमेंट उसमें दूंगी। अभी तो मैंने आप लोगों के सारे चक्रास पे बना दिए हैं वो, क्योंकि सेम ये 2 सिंबल इनको दिख चुके हैं, वो एक सिंबल बाकी अब देखते हैं वो किसको दिखता है। जो 3 सिंबल मैंने बनाए हैं, तो लकीली एक पर्सन है जिसने देख लिए। अच्छा है, चलिए। आप परीना मैम को भी मिले हैं। परीना मैम यहाँ नहीं है, उनको भी 2 सिंबल मिले हैं कल। तो बहुत ही अल्टीमेट था हमारा कल का जो भी रहा क्लास। कल का अट्यूनमेंट बहुत अल्टीमेट, मतलब ऐसी एनर्जी मैंने भी नहीं देखी अब तक की मेरी क्लास में। बहुत ही मतलब इतना अच्छा अभी तक वो एनर्जी हमें फील हो रही है अभी तक। इतनी हमने ग्राउंडिंग भी कर ली, हमने यूनिवर्स को दे दी, पानी में भी डाल डाल के हाथ पैर वो उसका छींटा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी एनर्जी जो इतना फ्लो हो रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है। मतलब एक खुशी सी हो रही है मन के अंदर। और कल 4-5 लोगों ने मुझे बोला कि उनकी कैंडल डांस कर रही थी और उनका मन भी कर रहा था कि वो डांस करें। इतना मन उनका हो रहा था कि कैंडल के साथ डांस करें। वो हंसे भी हैं लोग, कल रोए भी हैं, बहुत आंसू भी आए हैं, खुशी भी आई है, जोर जोर से हंसे भी। अभी मुझे मैम ने बताया एक ने कि उनको हंसी भी आ रही थी। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अनुभव हुए हैं।
ठीक है, चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगली एंजल, आर्कएंजल यूरियल। तो आर्कएंजल यूरियल जो है ये एक बुद्धिमान, मार्गदर्शक और परामर्शदाता, यानी कि हमें मार्गदर्शन देती है, उसके साथ साथ ये सलाहकार भी हैं हमारी। और इसके लिए एक इजी भाषा में आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और या जैसे कि कोई पीएचडी कर रहा है, उसने बुक लिखनी है, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, किसी सब्जेक्ट का हो, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट्स तो रहते ही हैं। और या जो स्टूडेंट होते हैं छोटी क्लास के भी हैं, अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको जो भी असाइनमेंट मिलते हैं या उनका प्रैक्टिकल होता है, तो वो जो काम किया जाता है उसका जो रिजल्ट है वो 100% आए, उसके लिए आर्कएंजल यूरियल को आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं, जैसे कि मैंने मेरी जॉब के लिए कोई दिया, या मुझे कोई ऐसा टेस्ट देना है जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो, तो मुझे बहुत हाई लेवल का जॉब मिल सकता है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रिंग टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें भी आप आर्कएंजल यूरियल को लेके अपनी तैयारी जब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको बोलिए कि आप मेरे साथ रहिए, मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी स्टडी कर रहा हूँ, उसमें मुझे हेल्प करें। आप देखेंगे कि जब आप डेली उनको याद करना शुरू करते हैं और अपने उस काम को करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो नेचुरली आपको जो पहले पढ़ने में मन नहीं लग रहा या कुछ शब्द आपके समझ में नहीं आ रहे थे, अब आपको टीचर की कम जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा किसी के पास, नेचुरली वो चीज आपको इतनी समझ आने लग जाएगी और आप एग्जाम में टॉप कर लेते हैं। तो जो बच्चे, जैसे हम आईटी के लिए भी ट्राई करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करते हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, तो आप उन बच्चों को भी इनका आर्कएंजल यूरियल का जो है आप बोलिए कि साथ रखें, और 4 नंबर वो अपनी लेफ्ट हैंड पे लिख के फिर पढ़ाई करें। 4 नंबर को आर्कएंजल यूरियल का है नंबर 4, उसकी पढ़ाई करते करते साथ साथ में 4 नंबर को लिख के अगर वो स्टडी करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से याद होता है और बहुत अच्छे से अपनी पूरी तैयारी के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। अब इनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए, जैसे मैंने बताया कि सभी एंजल काम करते हैं, तो ये भी करते हैं, हमें मार्गदर्शन और दिशा देते हैं। इसके अलावा मौसम के बारे में अगर आपको जानना हो, ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है बारिश हो रही होती है और हमें कहीं काम पे जाना है, तब भी आप आर्कएंजल यूरियल को बोल सकते हैं कि मेरा काम है, तो प्लीज आप थोड़ी देर के लिए इसको रोक दीजिए, आप करके देखिए। हमारी पिछली क्लास में किसी ने किया था तो उन्होंने बोला वो रुक गई, अंजन जी ने भी किया था, इन्होंने भी मुझे, आपने शायद परसों बात की थी मेरे से अंजन जी, है ना, बारिश रुक गई और ये बिल्कुल नहीं भीगे, एक छींटा इनके ऊपर नहीं पड़ा, और बिल्कुल ये अपने साफ सुथरी जगह पर जहाँ इनको जाना था वैसे ही बिल्कुल सूखे पहुंच गए। मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ। क्या करते हो? मैं अक्सर प्रे करती हूँ बारिश रुकने के लिए, कहीं बाहर निकलना होता है तो, कि जिस समय मुझे बाहर निकलना है उस समय थोड़ी देर के लिए रुक जाए, और रुक जाती है। फिर कहीं से आना होता है, बोलते हैं कि मुझे रूम पर पहुंचना है, रूम पर पहुंचने तक रुक जाए तो रुक जाती है, फिर से होने लगती है बारिश। ये हमारे पेड क्लास के बच्चे हैं, दिव्या जी। मैंने के लिए किया था मैडम। हर्षिता जी, हाँ जी मैडम, बारिश गिराने के लिए मैंने किया था, यहाँ बारिश गुजरात में नहीं हो रही थी, ओके, तो मैंने गिराली किया था। चलिए अच्छा है, तो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम बारिश लाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसको रोकने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, जब जरूरत हो तभी करना है, ठीक है। और किसी चीज के लिए आपको कोई निर्णय लेना है, कई बार हम दो राय पे होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, जब ऐसा रास्ता होता है ना, तो उस टाइम पे आर्कएंजल यूरियल को आप याद करें, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आप उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। जो रास्ता आपके लिए नहीं है ना, आपके पैर उधर जाएंगे ही नहीं, तो इनसे प्रे करके चलेंगे तो अपने आप आपको सही रास्ता मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम आर्कएंजल हेनियल। अब आर्कएंजल हेनियल जो है ये भी बहुत ही सुंदर स्त्री एंजल है और मून की एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी।
आपको पृथ्वी और आपके शरीर के चक्रों का सम्मान करने के लिए, हम धरती का सम्मान करें और जो हमारे शरीर के चक्रज हैं उनका सम्मान करें, उसके लिए सम्माहित करती है, आपको प्रोत्साहित करती है। इसके साथ साथ आप दूसरों की मदद करें, हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए आप तत्पर रहें, उसके लिए आपको प्रोत्साहित करती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे, सभी ऐसे नहीं होते जो मदद कर दें। आप लोग ये देख लेना कि कभी किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है ना, तो वहां भी कोई 2-4 ऐसे लोग होंगे जो उठा के उसको ले जाएंगे हॉस्पिटल, या कॉल करेंगे पुलिस को या एम्बुलेंस को। बाकी जो होते हैं ना, वहां पे भीड़ तो 100 लोगों की इकट्ठी हो जाती है, काम वाले 2 ही होते हैं वहां। तो जो बाकी खड़े 98 लोग, वो सिर्फ तमाशा देखने खड़े होते हैं कि ये तड़प रहा है, ये ऐसे कर रहा है, मतलब वो चीज वीडियो बना के डाल देंगे, ऐसे नहीं कि उसकी जान बचा दे। तो ये क्या आपके मन में, आपके ब्रेन में उन भावों को आपके अंदर उत्पन्न करता है कि आप दूसरों की हेल्प के लिए तत्पर रहें, हमेशा तैयार रहें। बहुत ही सुंदर ये परी हैं, बहुत प्यारी हैं। जब इनकी मैं पिक्स भेजूंगी आप देखेंगे, आपको वो फोटोज ही इतनी अट्रैक्ट कर लेंगी। बाकी की तो दूर की बात है एंजल्स की, बाकी तो एंजल्स हमारी बहुत प्यारी हैं, लेकिन इनकी जब पिक आप देख लेंगे ना, उस पिक से ही आपको इतना अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि बहुत सुंदर है। और चंद्रमा की एनर्जी है, तो चंद्रमा तो अपने आप में आकर्षक है। पूर्णिमा का चांद किसको अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है। तो जब उसकी एनर्जी इनके अंदर है, तो ये अपने आप ही सारे इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। और जब आप उनको बुलाते हैं तो वो हमेशा आपके पास आती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाकर आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करती हैं। चाहे वो किसी तरीके से ही आप आगे बढ़ना चाहें, आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसमें आपको आगे बढ़ने में ये हेल्प करती हैं। विशेषता इनकी चंद्रमा जैसी एनर्जी है इनके अंदर, आपको विशेष दिव्य दृष्टि देती हैं ये, यानी कि ऐसी इंट्यूशन पावर कि आप दूर तक देख सकें, महसूस कर सकें दूर की चीज को भी। जैसे कि 2 दिन बाद कुछ होने वाला है या 10 दिन बाद कुछ होने वाला है, तो उसका इंट्यूशन ये आपको पहले ही दे देती हैं। आप अलर्ट हो जाते हैं उस चीज के लिए कि हाँ ये होने वाला है, तो भाई कुछ ऐसा लग रहा है। लास्ट क्लास में भी पता नहीं मेरे से किसने बात की थी कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है मैम, कुछ होने वाला है, मुझे ये लग रहा है कि कुछ होने वाला है। तो मैंने उनको बोला कि आपको लग क्या रहा है? उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जैसे जैसे इन एंजल्स को पढ़ती जा रही हूँ मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। और सच में ऐसा हुआ। 10 दिन के बाद उनकी फैमिली में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए ये मैं इसीलिए कहती कि मुझे कुछ लग रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है। इस तरीके से उनकी बॉडी उनको पहले ही इंडिकेशन देने लग गई थी, उनके इंट्यूशन पावर उनको बताने लग गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। तो जब इनके साथ हम कनेक्ट होते हैं तो अपने आप ही हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं। हमारा ब्रेन जो है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा, वो एक्टिव होकर वो भी ऐसा सोचना शुरू कर देता है जो हमें नहीं पता चलता कि ये क्या है और क्या नहीं, क्योंकि ये सब चीजें नेचुरल होती हैं। अब जो है, जो डूबता चला जाता है इन चीजों में, वो इस चीज को समझ पाता है। दूसरे के लिए ये कई बार हो सकता है मजाक भी हो। और जब आप इस रास्ते पे चल पड़े हैं तो आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव भी होंगे आपको, वो अगर किसी को आप बोलेंगे ना तो वो बोलेगा पागल है। ऐसा होता है कभी? इस तरीके के लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो अनुभूति आपको हो रही है, वो अनुभव आप कर रहे हो, तो खुशी आपके अंदर है। शोभा मैम हमारे साथ बैठी हैं। एक छोटा सा, इन्होंने मुझे कॉल किया था, आज भी कॉल किया था मैम, सॉरी मैं उठा नहीं पाई, मैं क्लिनिक पे थी उस टाइम पे। तो क्या था, इन्होंने मुझे फोन किया कुछ दिन पहले, मैम की बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम थी। अब मैम एक दिन पहले मुझे कॉल करके बोलते हैं कि थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है, तो वो कैसे हल होगी आप बताएं। अब मैंने कहा मैम आपने आज बात की, अगर आप पहले कहते तो हम हीलिंग करते, हम कुछ और जतन लगाते, हम एंजल्स को कॉल करते, लेकिन अब भी हमारे पास एंजल ही सहारा है। तो हम भी कर रहे हैं इधर से, आप भी कीजिए, और उन्होंने चाहा तो काम बन जाएगा। तो इन्होंने बोला कि मैंने कोशिश कर ली है पर कहीं से भी मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो मैंने इनको बोला चलो ठीक है, ट्राई कीजिए, करते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर नहीं तो है ही। तो इन्होंने करना शुरू कर दिया जैसा मैंने इनको बोला। इन्होंने एंजल माइकल को कॉल किया, ठीक है, एरियल को कॉल किया, उसके बाद इन्होंने वाटर अफर्मेशन जो थी वो यूज की,
तो अगले दिन मैडम का कॉल आया, मैम आपका क्या रिप्लाई था? शोभा मैम बताइए मैम। गया था अगले दिन। हाँ जी, हो गया था काम आपका? काम हो गया था। हो गया था, काम हो गया था। देखिए कुछ हमने नहीं किया, सिर्फ इन्होंने किया अपने लिए। हमने सिर्फ हीलिंग दे दी थी इनको, हरजीत मैम ने दी, मैंने दी हीलिंग, यहाँ से हमने इनके लिए प्रे कर दी, बाकी ये खुद कर रहे थे अपने लिए। वो भी बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल मैम, लेकिन आप उस टाइम पे बहुत परेशान थे, आपने बोला मेरे सारे रास्ते बंद है इस टाइम पे। और इस टाइम की बात है, रात की बात है, रात को क्लास के बाद इनका कॉल आया था मेरे पास। लेकिन उसके बाद भी एंजल्स ने इनको हेल्प किया, इनका काम किया। चलो कैसे भी उस दुविधा से तो निकले जो कि बहुत बड़ी थी उस टाइम पे इनके लिए। और ऐसे ही एंजल्स आते हैं, अगर भरोसा होता है, विश्वास होता है, तो वो आते हैं, आपका काम करते हैं। अब कल की क्लास में भी जो कोई थे, उनको पेन था, बहुत बैक पेन, लेकिन उसके बाद उनका पेन ठीक हो गया। जैसे ही हम लोग अट्यूनमेंट से उठे, उन्होंने बोला मेरा पेन बिल्कुल चला गया। तो किया हमने नहीं। और कल मैं बताऊं कि इनके एक एक जो ये लोग उस टाइम पे मेरे से अट्यूनमेंट ले रहे थे, इनके इर्द गिर्द हजारों एंजल्स थे उस टाइम पे, हजारों। और इस तरीके से थे कि वो यहाँ से बैठे भी ऐसे नजर आ रहे थे कि जैसे यहीं घूम रहे हैं, मेरे आस पास हैं। और सबको फीलिंग वो चीज की आ रही थी, और सबने उनको महसूस किया, किसी ने किसी रूप में, किसी ने किसी रूप में, लेकिन सबको मिलके गए वो, हर एक बंदे को, किसी को छू के भी गए। तो ये चीजें महसूस हो रही हैं सबको। तो बहुत अच्छी एनर्जी के लोग हैं और दिल से इन्होंने किया है, इसीलिए उस एनर्जी को ये लोग रिसीव कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी विशेषताएं कि चंद्रमा जैसी इसकी ऊर्जा है और विशेष दिव्य दृष्टि ये आपको प्रदान करते हैं। आत्मविश्वास और एक जज्बा आपके अंदर लाने के लिए ये आपको प्रोत्साहित करते हैं। और अपने हेल्पिंग फ्रेंड खोजना, यानी कि जो लोग आपको रियल में आपके दोस्त हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आपकी सोल के साथ जोड़ने का काम भी करती हैं। आपको सही गलत की पहचान हो जाएगी, कौन सा मित्र आपके काम आने वाला है, कौन सा नहीं। कई बार हमारे ऐसे मित्र ज्यादा होते हैं जो हमारे मुंह पर तो हमारे होते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे बिल्कुल हमारे नहीं होते हैं, वो हमारी खिलाफत में होते हैं। और आज के टाइम में 90% लोग ऐसे हैं, जहां मतलब है वहां पे दोस्ती है, और मतलब खत्म होता है तो वहां सब क्रॉस है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भुगत भोगी, और मैं तो 4-5 बार ऐसे धोखा खा चुकी हूँ। तो इसलिए सारे ऐसे ही हैं, और वो करते ऐसे ही हैं। जब ठीक है इसको काम आता है, इसके साथ हो लो भैया, सीख लो सब कुछ फटाफट, और जब आ जाए तो तू कौन मैं कौन, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के डाल दो। ऐसे हैं लोग आजकल के। तो यहाँ पे जब हम इनको बुलाते हैं आर्कएंजल हेनियल को, तो ये आपको हेल्प करती हैं। ऐसे मित्र बने आपके जो लाइफ टाइम आपके काम आए और रियल में आपकी हेल्प करें। ऐसा नहीं होता है कि मान लो मित्र हमारा है, कोई दोस्त है, ये जरूरी नहीं है कि वो ठीक है हमारे जैसा ही है कि हमें करोड़ों की हेल्प कर दे, लेकिन मित्र ऐसा तो हो कि मेरे दुख में साथ खड़ा है, वो मेरे साथ भागदौड़ कर रहा है कि चल यार इतना नहीं, करोड़ तो नहीं दे सकता, पर 2, 4, 5 हजार जो मेरे से हो रहा है मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू जहाँ चल रहा है। इतना भी अगर कोई साथ होता है ना, तो बहुत कॉन्फिडेंट बंदा हो जाता है कि हाँ चलो मेरे ये भी प्रॉब्लम निकल जाएगी। और यहाँ तो ये होता है कि अगर कोई दिक्कत आ गई है तो भाग जाओ भैया, हमारे पे कोई बात नहीं आ जाए। तो वो चीजें भी नहीं होती हैं, ऐसी चीजों से आपको बचाने में हेनियल हेल्प करते हैं। ठीक है। आर्कएंजल जोफियल, नेक्स्ट हमारे हैं आर्कएंजल जोफियल। जोफियल भी बहुत प्यारी है, बहुत ही क्यूट और सुंदर हैं ये। और ये क्या करती हैं, आसपास की चीजों को संवारने का काम करती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि फीमेल की खास बात करूं तो, या जो मेल अकेले रहते हैं, खाना पीना खुद बनाते हैं, अपना जॉब में है, या जैसे पुनीत जी हैं अकेले रहते हैं, मुझे और तो कोई यहाँ दिख नहीं रहा अभी
तो क्या होता है, घर फैला रहता है, हमें पता है कि फैला हुआ है, संडे है, लेकिन संडे मनाना है कि एक तो छुट्टी आई है, वो भी काम में निकाल दें, अरे भाई पड़ा रहने तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे में आप अगर आर्कएंजल जोफियल को याद करते हैं तो वो आपको हेल्प करती है आपके घर को संवारने में। आपके कपड़े फैले रहते हैं, जूते ऐसे तितर बितर पड़े हैं, कहीं बर्तन गिरा हुआ है, ठीक है, कहीं शॉल पड़ी है, कहीं बिस्तर पड़ा है, कुछ भी नहीं, मतलब ठीक है। लेकिन ऐसे में अगर इनको आप बोलते हैं ना, याद करते हैं, तो नेचुरली आपके अंदर इतना चेंज आएगा कि आप छोटे से स्पेस में इतनी जगह बना लोगे कि हर चीज जो आपकी बड़ी तरतीब से रख दोगे, बड़ी सुंदर तरीके से। और छोटा सा रूम भी आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आने वाला देखता है तो वो कहता है यार ये सेट कैसे किया, इस तरीके से पूछेगा। तो ऐसे में आपको जोफियल जो है बहुत हेल्प करती हैं, फालतू की चीजें हटाने में हेल्प करती हैं। फालतू की चीजें जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हमारे घर पड़ी है, हम दिवाली पे सफाई करते हैं ना, तो उसको निकालेंगे और कहेंगे नहीं नहीं ये तो काम आएगी, आ जाती है तो फलाने काम आ जाएगी, ढिमकाने काम आ जाएगी, रख दो वापिस, चलो भैया फिर दराज में, ठीक है। अगला साल फिर आ गया, वो साल भर यूज नहीं करी, अगला साल फिर आ गया, फिर निकाल ली, अब पता है वो मिट्टी लग गई, गंदी हो गई, फिर धो लो, चमका लो, साफ कर दो, वापिस रख दो। करते ऐसे ना 6 साल बीत गए, वो काम नहीं आई एक बार भी, लेकिन छठे साल में फिर यही बात है कि काम तो ये आ ही जाएगी। तो ऐसे में ना जोफियल को याद करो और जितना कचरा है घर से निकाल दो। घर से तो निकालना ही है, बॉडी से, अपने दिमाग से, अपने दिल से भी निकालना है। हर तरह के कचरे को साफ करने का काम करती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चीज वो काम तो आनी होती है, लेकिन हमारे काम नहीं आनी होती। जिसकी आनी होती वो भाई, अगर इतनी पुरानी पड़ी 6 साल से काम नहीं आई, वो अब आगे क्या आएगी। अब मैंने देखा कई घरों में क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उनके जो कपड़े होते हैं जो उस टाइम पहना होता है डेथ के टाइम, वो तो चलो वो दान वान कर देते हैं, बाकी जो ड्रेसेस होती है ना उसको संभाल के रखेंगे। अब क्या, उनकी बहू आ गई, वो कहते जी तेरे ससुर के कपड़े हैं, अच्छा पड़े हैं जी। अब वो बहू के भी बहू आ गई तो वो कहती तेरे दादा ससुर के कपड़े हैं भाई, उसकी भी बहू आ गई, वो कहती तेरे परदादा ससुर के। अब वो कपड़े में कीड़ा लग रहा है लेकिन कपड़ा देना नहीं है किसी को, इससे अच्छा किसी को देते, वो पहन लेता बेचारा गरीब, तो 4 दिन उनको दुआएं देता ना। करोगे क्या कपड़े का, जब इंसान ही नहीं रहा जिसके वो है, तो उसके बाद कपड़े का क्या करना है। तो ऐसी चीजों को सहेज के रखने का कोई मतलब नहीं है। आप जोफियल को बोलिए कि मुझे मार्गदर्शन करें कि क्या रखना है क्या नहीं रखना। दिमाग अपने आप आपका ऐसे चलेगा, इसको आउट, इसको इन, इसको आउट, इसको इन, इस तरीके से। तो दिवाली पे भी सबने याद करना, अभी से याद करना शुरू कर दो। दिवाली तक ऐसे कनेक्शन हो जाएगा आपका आर्कएंजल जोफियल से कि कोई भी फालतू की जो बेकार चीज है ना घर में नहीं रहेगी। और मैं बता दूं, जो घर में नेगेटिव एनर्जीज हमें फील होती है ना, मैक्सिमम ऐसी चीजों के कारण से ही होती हैं, क्योंकि वो वेस्ट पड़ी हैं चीजें, हम यूज नहीं कर रहे। जो चीजें यूज होती है ना उनमें एनर्जी लगातार प्रवाह होती रहती है, और हर चीज का ओरा होता है, हर चीज में एनर्जी होती है। चाहे वो कोई निर्जीव चीज है जिसमें सांस नहीं है, चाहे किसी चीज में सांस है, यानी कि कोई एनिमल या कुछ हम लोग। लेकिन जो चीजें हम यूज करते हैं, चाहे हमारे बर्तन भी हैं, उनको भी हमें थैंक यू बोलना है। दिन रात हम उनमें खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बोलना कभी नहीं किसी ने, लेकिन बोलना है, शुरू कीजिए बोलना। आप देखना कितना स्वाद बढ़ जाएगा खाने में। वो बर्तन भी जो है ना ऐसे लगेंगे जैसे आपसे बात कर रहे हैं। और ऐसे चीजों को इस तरीके से निकालना है। इस बार सबने करना ही है कि हमारे पास ये नहीं रहनी चाहिए चीज, तो ठीक है जिसको निकालो, क्योंकि नेगेटिविटी की चीजें जो है, नेगेटिव एनर्जी घर से निकलेगी तभी तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर आएगी। अब एक नाली पूरी भरी पड़ी है, आप उसमें या तो डंडा लगा के अच्छे से पानी डालिए, उसको साफ कर दीजिए और उसमें नया साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। और अगर वो भरी पड़ी है और उसको भरते जाओगे तो कहाँ भरोगे, वो तो ऑलरेडी भरी हुई है। मान लीजिए आप 10 किलो चावल लाते हो और 10 किलो का ही डब्बा है आपका और वो भरा पड़ा है, आपने उसको यूज नहीं किया, पड़े हैं चावल,
पढ़े आपने बनाए नहीं जी, खा लेंगे कोई बात नहीं, पढ़े हैं अभी। होते हैं कई ऐसे लोग भी, संभाल के रख लेते हैं ज्यादा ही, खा लेंगे कोई नहीं, अभी नहीं, 2 दाने निकाले भी वापस पड़े भाई, नहीं खाने हैं। अब अगला महीना फिर आ गए 10 किलो फिर आ गए। अब डब्बा तो नया लाना नहीं, 10 किलो तो पहले ही पड़े, डब्बा तो है हमारे पास, तो क्या 10 किलो उसमें आ जाएंगे? नेचुरल नहीं आएंगे। तो बनाओगे तभी तो नहीं आएंगे, नहीं तो उनमें कीड़े लग जाएंगे, इल्लियां लग जाएंगी। तो इसलिए खाली करो अपने दिमाग को, अपने दिल को, सारी नेगेटिव एनर्जी जितनी है ना उसको निकाल दो। जितना निकालोगे उतना बहती नदी बनते जाओगे। तालाब नहीं बनना है, खड़ा हुआ पानी नहीं रखना है, कीड़े लग जाएंगे उसके अंदर। चलता पानी बनेगा, एनर्जी प्रवाह होगी, जीवन बदल जाएगा। अपने आप चेंज आपको महसूस होने लगेगा कि वाकई लाइफ में बहुत चेंज आ गया। तो अभी आज थोड़ा सा सोचना माइंड के अंदर कि कौन सी चीज ऐसी वेस्ट पड़ी है, और बोलना जोफियल को कि हाँ जी बताइए किसको क्या करना है। देखना 50 चीजें सामने आ जाएंगी। मैं भी आप जैसी थी, पहले ऐसे ही संभाल के रखती थी। इतना सा अगर वो होता ना कुर्ते के ऊपर से, जैसे मान ली यहाँ कुछ वर्क किया हुआ है, स्टोन निकल गया, उसको भी संभाल के रखती थी। नहीं, कभी सीनरी बनेगी ना उसमें काम आएगी, अच्छा कुछ ऐसा बना लेंगे उसमें काम आएगा। इस तरीके की चीजें मेरे साथ भी होती थी। लेकिन अब समझे कि भैया किसी काम नहीं आने वाली, जब आनी होगी तो नहीं ले आएंगे, मिल जाती है हर चीज। ये पड़ी पड़ी वैसे फेड हो जाएगी, सितारों के रंग उतर जाएंगे। लेकिन पहले मैं करती थी ऐसा। बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने निकाली हैं जब एंजल्स को जब से याद करना शुरू किया। इतना कचरा निकाला, इतना निकाला है, अलमारियों में जगह नहीं होती थी, ठूस ठूस के ऐसे सामान भरा हुआ था। अब पता नहीं, ये हस्बैंड भी बोलते थे ये कब काम आएगी, मैं कहती थी आ जाएगी, रख दो आप तो। अच्छा अगर वो कहे कि नहीं इसको फेंकना है, तो मैं चिल्लाऊं कि क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है, रख दो ना इसको। आपको नहीं पता, जब खरीदने जाएंगे तब पता चलेगा, इतनी महंगी आती है, फिर आप लाके भी देते हो, रख दो। तो बोलते थे नहीं नहीं इसको निकाल देते हैं, मैं फिर चिल्ला के रखवा देती थी। और ऐसे करते 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 जब 4-4 साल निकल गए, 5-5 साल निकल गए, यूज नहीं हुआ, तब जोफियल आए जीवन में और फिर उन चीजों को खत्म किया। कपड़ों में भी होता है, थोड़ा सा सूट इतना सा फट गया, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेंगे, बाजू कट कर दो, छोटी कर दो, नीचे से ऊंचा कर दो। ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को अभी से याद करना है जोफियल को, और सारा कचरा घर से निकालना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जैसे मैंने बोला हर चीज को निकालना है, तो चिंता क्या है, वो भी नेगेटिविटी है भाई। चिंता करके आप इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा उसको छोड़ दो ना, छोड़ दो उसको। जब आपके हाथ में ही कोई चीज नहीं है, पूरा यूनिवर्स हमारे लिए जब करेगा, वो ईश्वर करेगा, तभी उस काम ने पूरा होना है। तो फिर हम बिना वजह की चिंता करके क्यों परेशान करें। हालांकि ये छोड़ना बड़ा मुश्किल है, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में होती है तो हमें चिंता होती है, लेकिन वो काम जब हो ही नहीं रहा, हमारे सर से ऊपर है और हम कोशिशें कर रहे हैं, उसके बाद भी पूरा नहीं हो रहा, तो फिर इससे अच्छा कि उसको छोड़ दो ऊपर वाले पे। अब आपके साथ एंजल है, आप इन पे छोड़ दो कि आपको करना है आप करो, नहीं करना नहीं, मेरे को तो रास्ता दे दो कि भैया मैं क्या करूं। तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी शांत रहना शुरू हो जाएगा और आपकी चिंताएं छूटेगी ना, तो आपके 36 रोग भी बॉडी से निकल जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अब ये चेंज धीरे धीरे सब में आएगा, जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल है सब में आएगा। आपके मन में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और प्यार को भरने का काम करता है आर्कएंजल। कौन से? जोफियल। और ये ब्यूटी के भी एंजल हैं, आपकी ब्यूटी को बनाए रखना, यानी जरूर सिर्फ इतना ही नहीं कि घर को सजाते हैं, आपको खुद को भी कैसे सजना संवारना है आपकी ब्यूटी के लिए। आप इनको याद करते हैं, चेहरे पे तेज आना शुरू हो जाता है, आपके अंदर इतनी एनर्जी आती है, आप अपनी एज से 15 साल छोटे लगने लग जाते हैं। इस तरीके का इनका जो है एनर्जी है आर्कएंजल जोफियल की, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं हैं कि ग्लोइंग फेस के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं, घर की सफाई सजावट उसके लिए कॉल कर सकते हैं। अव्यवस्थित चीजें कौन सी हैं, जो चीजें जरूरी नहीं है उनको पहचान करने के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। चिंता, भय और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। और दुनिया में जो सुंदरता की रचना करते हैं, जैसे
लेखक हैं, कुछ रचनात्मक चीजें लिखने वाले लोग हैं, उनको बड़ी सजावट के साथ अपनी चीजों को लिखना पड़ता ताकि दूसरे लोग पढ़ें, तो वहां पे भी ये आपको हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी चीज खरीदारी के लिए, आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं, मॉल के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप कहीं राशन पानी लेने जा रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, उस टाइम पे इनको कॉल कीजिए कि हमारे साथ चलिए और जो मेरे लिए जरूरी है मैं वही चीज उठा के लाऊं। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि चीज होती है 15, आती है 45, लिस्ट बिना वजह ही वो एक बढ़ जाती है। तो नोट डाउन कीजिए, इनको साथ लेके चलिए कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे शॉपिंग में हेल्प कीजिए, चीजें वही आएंगी घर के अंदर जो आपको जरूरत है। ऊल जलूल कुछ भी उठा के नहीं लाएंगे आप, पैसे बचेंगे, यहाँ धन प्रबंधन भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आर्कएंजल एरियल पर। एरियल जो है जानवरों को, प्रकृति को, ठीक है, और हमारे पूरी पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो रहने वाले जीव हैं उनको सबको देखते हैं। हवा के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जब ये आपके आसपास होते हैं ना तो आप हवा के अंदर बदलाव देख सकते हैं। आपको उसी टाइम हवा में कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है कि हवा के अंदर ऐसे लग रहा है कि हाँ कोई आ गया, तो इनका एहसास आपको होता है। ये अपना एहसास ऐसे देते हैं, आसपास की हवा नॉर्मल चल रही है, अचानक से गर्म हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी या बड़ी खुशबूदार हो जाएगी, ऐसी फीलिंग आपको आएगी कि कोई टच करके चीज चली गई, बहुत अच्छी महसूस हो रहा है, आपको स्पर्श महसूस हो रहा है। कोमल हैं, बहुत ही हार्ट से ये कोमल हैं, प्रेम पूर्ण ऊर्जा है इनकी, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये धन प्रबंधन का काम भी करते हैं एरियल। आप अपनी, चाहे इतना सा पैसा भी आपका है, उसको आपको कहाँ सेटिंग करनी है, उस पैसे को कैसे सजो के रखना है, तो वहां पे ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। जंगली जानवर जो लुप्त होते जा रहे हैं उनके लिए आप इनको बुला के प्रे कर सकते हो, ये इनकी विशेषताएं हैं। नेचर के लिए कर सकते हैं, मौसम के लिए इनको हम कॉल कर सकते हैं, और जो पानी की निकाय जैसे कि नदियां हैं, समुद्र है, ये अभी पानी किसी का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऊपर होता जा रहा है, या गंदगी बहुत हो रही है, तो उसके लिए भी, पोल्यूशन के लिए भी आप इनको कॉल कर सकते हैं कि इनकी रक्षा कीजिए। जैसे ये पानी कम है तो पानी भी धरती पर इतना हो कि मानव जाति जो है वो बनी रहे, उसके लिए भी हम कॉल कर सकते हैं। और बाकी तो मनी का मैंने आपको बता ही दिया कि मनी प्रबंधन में भी ये काम आते हैं। तो हमारे आज हो चुके हैं 7 एंजल कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे आर्कएंजल चैमुअल से। तो इसके लिए अभी कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप हमसे कर सकते हैं, 3 मिनट बाकी हैं हमारे पास। विजया जैन जी म्यूट कर लीजिए। कोई बात, कोई पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में? कैसी लग रही है क्लास, पहले तो ये बताइए सब लोग। अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है? दी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। चलिए, और तो नहीं होते ना आप लोग, एंजॉय कर रहे हैं क्लास को? दीदी हम ये फॉलो कब करेंगे ये बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल बोर नहीं होते हैं मैम। हाँ जी, शिखा जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं दीदी मैम? हम इनका यूज कब करेंगे ये बताइए। एट्यूनमेंट के बाद, एट्यूनमेंट के बाद। अभी बुला सकते हैं आप, एंजल को तो कॉल कर सकते हैं, आप बुला के देखिए ना, उनका एहसास अब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज से आप लोगों के एट्यूनमेंट की हमने तैयारी शुरू कर दी है। तो खत्म नहीं हो रहा, 2 मिनट है। जो क्लास के अंदर आ रहे हैं नए लोग हमारे, उन लोगों का सबका ऑरा क्लीनिंग और हमने उनको हीलिंग देना स्टार्ट कर दी है। अब एट्यूनमेंट जो लेंगे तो ठीक है, उस दिन आपको बता देंगे। मे बी मंडे को दे देंगे एट्यूनमेंट आपको। कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं है हमारी। सैटरडे संडे क्लास नहीं है, मंडे नहीं ट्यूसडे को मिलेगा। ये एंजल हमारे कंप्लीट हो जाए, 15 कंप्लीट हो जाएंगे तब मिलेगा। नहीं तो इसके लिए मैम एंजल ग्रेड भी बनाना है ना, वो आपका अलग मैटर है मैम, 9 बजे बात करेंगे। दीदी और ये सबको लोगों को फीडर मिले और हम लोगों को नहीं मिला तो फिर उसका क्या? इसका नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिला मैम, कुछ भी नहीं मिला।
नहीं हम मिल दीदी। गए ना मैम, हम मिल गए ना आपको। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ मैं विजय बोल रही हूँ। कल हमें नेट भी की वजह फेदर से नहीं मिले, आप ही मिले हो बस। एक एक बोलिए, 1 मिनट बाकी है, एक एक बोलिए। हाँ जी हमारे बताइए। तो आप ही हैं एंजल, आप ही हो मैम। सबसे बड़ी एंजल है, सबसे बड़ी एंजल है। सही बात है। हाँ जी बताइए बताइए जी बताइए। आप बहुत ही बढ़िया समझा रहे हैं, पर Thank you. नेट की वजह से कल मैं नहीं ये आपका नेट की गड़बड़ी के कारण नहीं देख पाई। तो इसकी कोई वीडियो है क्या कल का जी प्रोग्राम कल की? तक आपको मैम हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हमारा चैनल है मैजिक पावर ऑफ हीलिंग, तो ग्रुप में मैं डाल दूंगी, आप वहां से वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग, लाइक और कमेंट पे मत रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है देख के वापस आ जाते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। मेरे को चैनल का नाम पता नहीं था, अब पता चलेगा ग्रुप तो में मैं है ना, देखूंगी। ग्रुप में डाल देंगे वीडियो, ठीक है? आप वहां से देख लीजिएगा। और अब सैटरडे संडे ऑफ है, तो वीडियो देख के आप एंजल्स का ये नोट्स बना लीजिए, इनको याद कीजिए, पढ़िए। उसके बाद ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपना अट्यूनमेंट कर देंगे, क्योंकि 2 दिन तो अभी